सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं सूरज मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को बहुत 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज कहीं ना कहीं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझने वाले हैं कि संघर्ष कठिनाई झेल लेने से क्या हमें सफलता पा सकती है या नहीं। आखिर सफलता पाने के लिए हमें परेशानियों का क्यों होना जरूरी है। आखिर हमको डर कर क्या सफलता मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इसे हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी है भगवत गीता की, जब श्री कृष्ण जी ने बलिराम जी के साथ में एक भ्रमण के लिए निकले थे। निकलने के बाद में होता क्या है, रास्ते में चलते चलते शाम हो जाता है, रात हो जाता है और उस पहाड़ी के तट में वो दोनों लोग रहने का विचार बना लेते हैं। बलिराम जी ने श्री कृष्ण जी से बोलते हैं कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि आप कुछ देर सोते हैं तो हम कुछ देर तक रखवाड़ी करेंगे और फिर हम सोएंगे तो आप रखवाड़ी करिएगा। तो श्री कृष्ण जी ने बोलते हैं कि चलिए बात तो सही है। फिर श्री कृष्ण जी ने सो जाते हैं और बलिराम जी रखवाड़ी करना चालू कर देते हैं, पहाड़ा देना चालू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद में पहाड़ा दे ही रहे थे, उसी समय एक राक्षस आता है और राक्षस आने के बाद में बलिराम जी को देखकर बहुत जोर से ढकारता है और उस आवाज़ को सुनकर बलिराम जी डर जाते हैं, जिसकी वजह से उस राक्षस का आकार धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है और उसी जगह पे बलिराम जी का आकार धीरे धीरे करके छोटा हो जाता है। फिर दूसरी तरफ फिर उस राक्षस ने फिर से ढकारता है बलिराम जी के पास में और ऐसे बलिराम जी का आकार धीरे धीरे छोटा होते जाता है और उस राक्षस का आकार बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल हो गया। दोस्तों ऐसे करते करते बलिराम जी को उस राक्षस ने घायल कर कर चल जाता है और जैसे ही बलिराम जी धरती पे गिर चुके थे वैसे ही श्री कृष्ण जी का नाम पुकारते हैं। फिर श्री कृष्ण जी ने वहाँ से उठकर और उस राक्षस को जैसे ही उठकर देखते हैं कि बलिराम जी सोए पड़े हैं, तो फिर श्री कृष्ण जी ने ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बलिराम जी को नींद आ गया, भयंकर नींद आने की वजह से हमको नहीं उठाएं। इसी वजह से वो अपने सो गए, हमको सोते समय उठाने का कोशिश किए। फिर श्री कृष्ण जी ने उस बलिराम जी सोए तो थे, फिर श्री कृष्ण जी ने वहाँ पे पहाड़ा देना चालू किए। जैसे ही पहाड़ा दे ही रहे थे, कुछ देर बीतता है, फिर वही राक्षस श्री कृष्ण जी के पास में पहुंचता है और पहुंचने के बाद में श्री कृष्ण जी को देखता है और बहुत ही जबरदस्त तरीका से बहुत ही जोर से ढकारता है और ढकारने के बाद में श्री कृष्ण जी ने सुनते हैं आवाज़ों को और आवाज़ों को सुनने के बाद में उस राक्षस को देखते हैं और देखने के साथ साथ श्री कृष्ण जी ने हंसते और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि तुम क्यों ढकार रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। जैसे ही इतना श्री कृष्ण जी ने बोलते हैं तो उस राक्षस का आकार धीरे धीरे बड़े से धीरे धीरे छोटा होता जाता है और श्री कृष्ण जी का आकार धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। फिर उस राक्षस ने फिर से ढकारता है। फिर श्री कृष्ण जी ने बोलते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम क्यों ढकार रहे हो। तो फिर राक्षस का आकार छोटा हो जाता है और श्री कृष्ण जी का आकार बड़ा हो जाता है। फिर श्री कृष्ण जी ने ऐसे करते करते राक्षस एकदम एक छोटा बन जाता है और उसी जगह पे श्री कृष्ण जी का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही फिर सुबह होता है, होने के बाद में बलिराम जी उठते हैं और उठने के बाद में बोलते हैं श्री कृष्ण जी से कि श्री कृष्ण जी आपको क्या पता है दोस्त, क्या आपको पता है कि कल रात को पहाड़ा देते समय बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल एक राक्षस आया था और जो कि हमको मार कर चला गया। तो कृष्ण जी ने फटाफट अपने टोकरी में अपने गमछे से उस राक्षस को खोलते हैं और खोलने के बाद में उस बलिराम जी को दिखाते हैं कि क्या यही राक्षस तो नहीं जो कि आपको शाम को रात को आकर घायल करने की कोशिश कर रहा था। बलिराम जी बोलते हैं जी आपके पास इतना छोटा कैसे हो गया, आखिर राक्षस का आकार बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल था और आपके ये इसे कैसे गमछा में बांध चुके हैं। तो श्री कृष्ण जी ने हंसते और मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि कहीं ना कहीं राक्षस हमारे पास में भी आया था, मगर हम उस राक्षस को ये बोलें कि कहीं ना कहीं तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतना क्यों ढकार रहे हो। तो वैसे बोले जिसकी वजह से राक्षस का आकार धीरे धीरे करके छोटा हो गया और हमारा आकार धीरे धीरे बड़ा हो गया और इसकी वजह से राक्षस का आकार इतना छोटा हो गया कि हम अपने गमछा में बांध कर रख लिए। तो फिर बलिराम जी ने सोचते हैं और सोचने के बाद में फिर समझते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का पर्पज, इस स्टोरी का बताने का पर्पज मात्र एक ही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जिंदगी में ठीक उसी प्रकार से प्रॉब्लम परेशानी आती है, जो हम लोग उस प्रॉब्लम को
सोचकर उसी बलिराम जी की तरह प्रॉब्लम को बहुत ही बड़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने उस प्रॉब्लम एक पहाड़ की तरह लगने लगता है। और ठीक यदि उसी प्रॉब्लम को एक श्री कृष्ण जी के नज़रिया से देखें और सोचें तो कहीं ना कहीं बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी आपकी एक छोटी कंकर की समान लगेगी। तो दोस्तों डिपेंड आप पे करता है, आप अपने प्रॉब्लम को, आप अपनी परेशानियों को तीर से तार बना सकते हैं या तार से तीर बना सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप चाहे तो प्रॉब्लम को बड़ा बनाए या छोटा बनाए। दोस्तों अभी से इसी वक्त से यदि आप प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे होंगे तो इस गलतियों को छोड़िए और श्री कृष्ण जी की तरह सोचिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सोचिए, प्रॉब्लम में उलझिए नहीं, आगे बढ़िए, लग के दिल से मेहनत करिए दोस्तों। और श्री कृष्ण जी के तरह आप भी ठोड़ रखिए और आप भी हर प्रॉब्लम से, हर परेशानियों से लड़ना सीखिए, उलझना नहीं सुलझाना सीखिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटी को दबाना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।